हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वत, नदियाँ, पठार के कंबाइंड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। डेली के अपन यहाँ से 30 सवाल पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला सवाल आता है हमारे पास, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो चुका है। हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। नंबर 2 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय का निर्माण प्राचीन 33 सागर के निक्षेपों से हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? प्राचीन 33 सागर के निक्षेपों से। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया, हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। नंबर 2, 33 सागर किससे संबंधित है? हिमालय के निर्माण से संबंधित है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। हिमालय एक कैसा पर्वत है? एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची उत्तरी व सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाद्री है। कौन है? हिमाद्री है। तो पहला सवाल, हिमालय एक किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आप बताएंगे हिमालय एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा है? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ये हो गया हमारे यहाँ से पहला सवाल। नंबर 2, इसकी सबसे उत्तरी व सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, हिमाद्री हिमालय की कौन सी सब सबसे ऊंची चोटी है? तो आप बताएंगे हिमालय की हिमाद्री उत्तरी व सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए नंबर 4 सवाल, भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी में अवस्थित है? वह है हिमाद्री में। ठीक है, तो हिमाद्री क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। तो नंबर जो अपन ने तीसरा सवाल पढ़ा था, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है जिसकी सबसे उत्तरी व सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? जिसकी सबसे उत्तरी व ऊंची श्रेणी का नाम है हिमाद्री। ठीक है, अब आता है अगला सवाल, भारत के प्रमुख दर्रा एवं सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा किस श्रेणी में अवस्थित है? यह हिमाद्री में अवस्थित है। ध्यान रखना, इन सवालों से ही बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, हर सवाल आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। तो नंबर 3 सवाल, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है जिसकी उत्तरी व सबसे ऊंची श्रेणी का नाम क्या है? हिमाद्री है। ठीक है, भारत का प्रमुख दर्रा और सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी के अंतर्गत में अवस्थित है? हिमाद्री में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल। कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, तीनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं आपके। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। आइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। ठीक है, अपन ने हिमालय की लंबाई पढ़ी थी। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर लगभग। और ये इसने पूछा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में तथा तिब्बत में किन नामों से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में तो सागर माता कहा जाता है, तिब्बत में कहा जाता है कोलोंग लमा। कोलोंग लमा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों नाम, सागर माता नेपाल में, सागर माता तो नेपाल में, और कोलोंग माँ तिब्बत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे आप। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? शिवालिक। ठीक है, तो नंबर 6 सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में
कोलोलंगमा, ठीक है। और हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? शिवालिक। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, ठीक है। तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। क्या स्थित है? गुरु शिखर स्थित है। तो सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, पहला सवाल। नंबर 2 सवाल, अरावली किस प्रकार का पर्वत है? एक अपशिष्ट पर्वत है। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, अपन ने अभी तक पढ़ा था हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। उसी प्रकार अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर क्या स्थित है? गुरु शिखर स्थित है। तो आपसे पूछेगा गुरु शिखर स्थित है अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर, ठीक है। यहाँ से सवाल 2-3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, सारे सवाल आपको बता दिए गए हैं। आइए, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी और पश्चिम से लूणी नदी निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अरावली के पूर्व से तो बनास निकलती है, और अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है, ठीक है। आइए, सवाल नंबर 12, लूणी नदी कहाँ गायब हो जाती है? कच्छ के रण, गुजरात में, ठीक है। पश्चिमी घाट उदाहरण है। पश्चिमी घाट एक वृंश पठारों का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट सवाल है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित है? यह स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत में, और पश्चिमी घाट पर्वत का एक अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला सवाल अपन ने पढ़ा, पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। नंबर 2 सवाल, पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? पलानी पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। और अभी आपसे पूछेगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम? दोदा बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। आइए, अनाईमुदी कहाँ पे? अनाईमुदी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। महीम तट और दक्कन पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटे नागपुर के पठार को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और मालवा तट कहाँ पे स्थित है? अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चंस पूरे हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। ध्यान रखना, आराम से पढ़े, धीरे धीरे याद करें। एक बार इसको सुने, दूसरी बार इसको याद करने का प्रयास करें। ऐसे प्यार देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।